नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में। आजकल लोगों का दवाइयों पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप प्रायः देख लीजिए, हर घरों में दवा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। सारी चीज़ें किनारे हो गई हैं, दवा सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। यानी दवाओं पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। आजकल लोगों की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा, लगभग 40%, 50% दवाइयों में ही जा रहा है। कारण क्या है? इतनी ज़्यादा दवाइयों का खर्चा क्यों बढ़ रहा है? एक तो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आ रही हैं। जैसे लोगों की लाइफस्टाइल, इस समय लोगों का जो शहरी जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं। एक बीमारी ठीक नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। मतलब दवा की कंटिन्यूटी हर आदमी की बनी रह रही है। कभी कोई दवा खा रहा है, कभी कोई दवा खा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दवा एक गोली से शुरू होती है और वो बढ़ते बढ़ते 4, 5, 6, 10 गोलियां हो जाती हैं। तो आखिर दवाओं का इतना ज़्यादा एक्सपोजर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है? दवाएं, बीमारी है तो दवा तो खानी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि दवा आप मत खाइए, बीमार रहिए, लेकिन बीमारियां आ ही क्यों रही हैं? इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है? आखिर क्या कारण है कि दवाइयां आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं? एक्चुअली दवाओं को लेकर कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई भी दवा आप जिस स्थान पर रखते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रायः लोगों के घरों में दवाइयाँ होती ही हैं, सर दर्द की दवा, बुखार की दवा, दस्त की दवा, उल्टी की दवा, ये सब दवाइयाँ जनरल दवाइयाँ होती हैं जो लोगों को प्रायः घरों में रखनी ही पड़ती हैं। थोड़ी बहुत दवा रखते हैं, ये रखना भी चाहिए, लेकिन दवा प्रायः इधर उधर उठाकर मत फेंकें। प्रायः लोग क्या करते हैं, दवा खाते हैं, पत्ता कहीं रख देते हैं। मतलब पूरे घर में दवाइयाँ बिखरी पड़ी रहती हैं। कहीं ड्रेसिंग टेबल पे रखा है, कहीं उनके बेड पर रखा हुआ है, कहीं डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। तो इस तरह से दवाइयों को जगह जगह फैलाएं नहीं। और दवाइयाँ जिस जगह पर रखते हैं उसका डायरेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब भी दवा आप रखें, उसको प्रायः कोशिश करें कि नॉर्थ साइड में आप दवा रखें, और दवा ऐसी जगह पर रखें जहां वो दिखाई न दे, मतलब वो कवर्ड एरिया हो, वहां पर आप उसको रखें। जैसे अलमारी वगैरह में रख के उसका दरवाज़ा बंद कर दें, दवा बाहर दिखाई न दे। प्रायः लोगों के टेबल पर ऐसे ही दवा फेंके रहती है, कहीं खांसी का सिरप रखा हुआ है, कहीं कोई पत्ता रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट कर देता है। एक्चुअली दवाइयाँ क्या हैं, सब केमिकल कंपोजिशंस ही तो हैं जो आपके शरीर में बीमारियों को दूर करने का काम करती हैं। तो ये केमिकल जो कंपोजिशंस हैं, इनको आप इधर उधर, दवाओं को ऐसे मत फेंकें। दवाओं को जो है वो संतुलित तरीके से प्रयोग करें और उनको निश्चित स्थान पर ही रखें। कभी भी साउथ डायरेक्शन में दवाओं को बिल्कुल भी मत रखें, वरना आपकी दवाइयाँ कभी छूटेंगी ही नहीं। वो हमेशा दवाइयाँ चलती ही रहेंगी और दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। साउथ डायरेक्शन में दवा रखने से बचें। हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दवा रखें, और अगर नॉर्थ में नहीं रख पा रहे हैं तो आप ईस्ट साइड में रखें, वो ठीक रहेगा। लेकिन साउथ में तो दवा रखने से बिल्कुल भी बचें। अगर आपकी दवा बहुत ज़्यादा चल रही है और दवा बिल्कुल छूटने का नाम नहीं ले रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। कोई भी दवा अगर आप ले आते हैं, मान लें कोई भी पत्ते की दवा ले आते हैं, तो उसमें से एक गोली निकाल कर उसको पहले गटर में डाल दें और उसको वहीं छोड़ दीजिए।
उसके बाद फिर आप तब दवा खाना शुरू करिए। और अगर आपके यहाँ नाली या गटर नहीं है तो आप अपने टॉयलेट में जाकर उसको डाल दीजिए, एक गोली इसमें से निकाल कर, और उसको फ्लश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि दवाइयाँ जो है वो धीरे धीरे कम होना आपकी शुरू हो जाएगी और बीमारियाँ भी कम होनी शुरू हो जाएगी। दवाइयों पर जो आपका फालतू का खर्चा है वो धीरे धीरे कम होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दवाइयों को आप बंद कर दीजिए या डॉक्टर को दिखाइए मत, लेकिन दवाइयाँ अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, जबकि ज़्यादातर घरों में आप देख लीजिए कि दवाइयों से लोग बिल्कुल परेशान हैं। कोई होम्योपैथ खा रहा है, कोई आयुर्वेद खा रहा है, कोई एलोपैथ खा रहा है। तो दवाइयाँ जो है, अच्छा घर के हर मेंबर दवा खा रहे हैं, तो इस तरह से दवाइयों का जो खर्च बढ़ रहा है उसमें सुधार आना जरूर शुरू होगा। और एक काम और करिए, जब आप दवाई लेते हैं, दवा लेते समय जो है भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। भगवान शिव का स्मरण करके ही दवा ग्रहण किया करें, तो इससे दवा का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा होगा। दवा जो है आपको नुकसान भी नहीं करेगी और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी दवा के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो ये अगर छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपनाएं तो दवाइयों का एक्सपोज़र जो है वो कम हो सकता है, और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें। आजकल शहरों में एक परंपरा हो गई है कि रात को 12 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, और सुबह देर तक लोग सोते हैं, 7-7, 8-8 बजे तक। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आपकी लाइफ स्टाइल, खाने का समय जो है वो भी बहुत डिस्टर्ब है। दोपहर का खाना लोग 3 बजे 4 बजे खाते हैं, शाम को खाते हैं, रात का खाना 11 बजे 12 बजे खाते हैं। ये सब बीमारियों का कारण बन रहा है, जिससे आपके दवा के खर्चे, दवा का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमने सोचा कि आज आपको एक वीडियो बनाकर बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो है दवाइयाँ हमारी छूट जाएं, या न छूटे तो कम कम तो हो ही जाएं, क्योंकि लोग दवा से और बीमारियों से बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो चुके हैं और वो दवा पर ही निर्भर होते चले जा रहे हैं। बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी न करें, क्योंकि बाहर के जितने भी दूषित पदार्थ हैं ये आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। साथ ही साथ ये जो बाहर की वस्तुएं हैं ये राहु हैं। बाहर का जो भी आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, अब बहुत मजबूरी है तो बात दूसरी है, कभी काल खा लिया, वरना बाहर का खाना, बासी खाना, ये सब खाने से बचें, क्योंकि ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। और जब राहु आपका एक्टिव होता है तो आपके जीवन में सडन घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका मन खराब होगा, फिर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।